नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1.21। इसमें दिया गया है ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज़ ए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ए पार्ट में पूछा गया है फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। स्फीयर के ऊपर चार्ज आपको फाइंड आउट करना है जब सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर दी गई हो तब, ठीक है। और बी पार्ट में बोला गया व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा जब वो सरफेस को से बाहर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी जो है बाहर निकल रही है, वो उसके सरफेस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो है रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। सो चलिए करते हैं शुरुआत, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है सबसे पहले वो लिख लीजिए बेटा। तो वैल्यू यहाँ पर जो गिवन है वो वैल्यू गिवन है आपको, एक तो रेडियस ऑफ द स्फीयर जो है दी गई है। रेडियस ऑफ द स्फीयर कितनी दे रखी है देखिएगा, ये डायमीटर आपको दिया गया है, तो डायमीटर से रेडियस आप इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन जो डायमीटर है, डायमीटर कितना है 2.4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से रेडियस यदि हम निकाले कि रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या होगी बेटा d/2। d की वैल्यू है 2.4, अपॉन में 2 कर दीजिएगा, तो यहाँ से कैपिटल R की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी बेटा 1.2। इतना मीटर हमने जो है रेडियस फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है बेटा सिग्मा, सिग्मा जो है आपका क्या है यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा होती है, और सिग्मा की जो वैल्यू दे रखी है वो 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर दे रखी है, ठीक है। तो माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कीजिएगा तो 80 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने निकाल ली है। अब यहाँ पर आपको जो है चार्ज फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? चार्ज। तो चार्ज निकालने के लिए आप जो है यहाँ पर फॉर्मूला जानते हैं, कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, इधर कॉन्सेप्ट लिख देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A। क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू Q/A। अब क्योंकि स्फीयर दिया गया है, स्फीयर का जो एरिया होता है वो होता है 4πr²। तो यहाँ पर क्योंकि सिग्मा इक्वल टू आपका Q/A और Q/A को हम 4πr² लिख सकते हैं। देयरफॉर चार्ज जो होगा वो Q यानी Q इक्वल टू सिग्मा × 4πr² लिख सकते हैं। तब यहाँ से Q इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू 80 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 स्क्वायर करना था रेडियस का, इसलिए। तो यहाँ से आप जो है ईजिली जो है बेटा Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो वैल्यू आ जाएगी 1.45 × 10⁻³ कूलम। ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा और अपना आंसर यहाँ से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। ये इसका हमने ए पार्ट सॉल्व किया है। क्या फाइंड आउट किया इसमें? ए पार्ट में हमने चार्ज फाइंड आउट किया है, और बी पार्ट आपसे जो पूछा गया है उसमें फ्लक्स पूछा गया है। क्या पूछा गया है बी पार्ट में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा गया है लीविंग द सरफेस। तो कितना मतलब फ्लक्स होगा, तो φE हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। ये आपको पूछा गया है। तो फॉर्मूला जो फ्लक्स का रहता है वो Q/ε0 होता है। ये हम कई बार पहले भी बात कर चुके हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। तो यहाँ पर भी आप जो है सेम फॉर्मूला ही यूज़ करोगे, क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो Q/ε0 होता है। तो यहाँ पर Q जो है हमने अभी फाइंड आउट किया है बेटा, देखिएगा यहाँ पर Q की वैल्यू आप देख सकते हैं। Q की वैल्यू यहाँ पर रखोगे 1.45 × 10⁻³ और ε0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
तो ये हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है। जब आप यहाँ पर ये छोटी सी कैलकुलेशन को कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी बेटा 1.6 इंटू 10⁻9 सॉरी 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है। अपना आंसर जो है यहाँ से मैच कर लीजिएगा। आपका यदि आंसर इससे मैच कर रहा है तो इसका मतलब आपने कैलकुलेशन बिल्कुल सही की हुई है, और यदि आपका आंसर इससे मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब आपने जो है कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करने में कुछ ना कुछ मिस्टेक ज़रूर की होगी। तो प्लीज़ आप जो है अपनी कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से बेटा ध्यानपूर्वक करना है। ठीक है। ओके, होप सो आपको क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन दोनों ही अच्छे से समझ में आया हो। ओके, यदि फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट डिफ़िकल्टी किसी क्वेश्चंस को लेकर रह जाती है तो अपने कमेंट्स जो है लिख कर मुझे सेंड कर सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में। ठीक है। ओके, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो with all your friends. Okay, thank you very much.